यूक्रेन युद्ध का इस साल क्या असर होगा। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन वार जो कि प्रारंभ हुआ था पिछले साल, लेकिन अभी भी उसका असर विश्व पटल पर पड़ा है। रूस परमाणु हथियारों की धमकी दे सकता है। यूक्रेन में दोबारा संवारना एक उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है, और शरणार्थियों की भीड़ से भी सहयोगी देशों और संगठनों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रूस के जितने भी सहयोग देने वाले देश हैं और यूक्रेन के जितने भी सहयोग देने वाले देश हैं, इन लोगों में भी एक कोल्ड वार का माहौल क्रिएट हो चुका है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह पूरा विश्व में एक गुट बढ़ने की श्रृंखला की शुरुआत हो रहा है, जो कि विश्व युद्ध की भी चुनौती हो सकती है। यानी कि रूस और यूक्रेन वार विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, लेकिन फिर भी समझदार जो देश हैं वह ऐसा नहीं होने दे जा रहे हैं। और भारत की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति ऐसी है, भारत को तो मानसिक रूप से लोग मान रहे हैं कि रूस के साथ में है, लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन का वार आगे तक बढ़े। अफगानिस्तान में मानव संकट का क्या असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने वहां पर आक्रमण कर लिया, उस पे लगभग 2.4 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता पर निर्भर पड़ना पड़ रहा है। सूखे और भूकंप के झटकों से अफगानिस्तान की हालत खराब हो गई है। लड़कियों की उच्च शिक्षा से वंचित रखने का तालिबान के फैसले के साथ लोगों को खुलेआम सजा दी जा रही है। यानी ये वैश्विक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यानी कि तालिबान में अभी भी पुरानी इस्लामिक परंपरा के अनुसार लड़कियों को शिक्षा से, टेक्नोलॉजी से दूर रखा जा रहा है, और पुराने इस्लामिक कानून लागू किए जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व पटल पर इस्लाम की छवि तो खराब हो ही रही है, लेकिन और भी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी अफगानिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है। दुनिया में आर्थिक संकट सब पर असर होगा। यानी कि जो राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने स्पष्ट कहा कि इस साल पूरा यूरोजोन आर्थिक संकट का सामना करेगा। रूस यूक्रेन के बीच ऊर्जा संकट से जूझ रहे यूरोपीय देशों के लोगों को दैनिक खर्च के लिए भी जूझना पड़ेगा। यानी कि उन्हें रोजमर्रा का जो खर्च होता है उसके लिए भी उनको आपस में जूझना पड़ेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की गति भी धीमी होगी, इसका नुकसान भारत में भी होगा। ऐसा नहीं कि विश्व पटल के, देखिए वैश्वीकरण के इस दौर में ऐसा नहीं है कि एक देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो अन्य देशों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो डीमेरिट यही है कि अगर कोई एक देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ युद्ध हो रहा था तो हमारे यहाँ काजू बादाम, भारत में काजू बादाम महंगे हो गए। यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स था वो अफगानिस्तान, एक तरह से कहीं कभी कभी तो बहाना होता है, लेकिन कभी कभी वास्तविकता भी होती है। रूस यूक्रेन वार के चलते हमने आपको पहले बताया था, भूमध्य सागर के से व्यापार का क्षेत्र है उसको रूस ने बंद कर रखा है, तो जिसकी वजह से रूस से व्यापार करने वाले और यूक्रेन से व्यापार करने वाले जितने भी देश हैं उन सबका व्यापार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में उसका असर पड़ रहा है। दुनिया के कई ऐसे देशों ने अपने उत्पादों को निर्यात कर रहे, भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव इसको देखने को मिल सकता है। यानी कि यह संकट नंबर 3 था। अब हम बात करेंगे संकट नंबर 4 और संकट नंबर 5 की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम बात करते हैं संकट नंबर 4, ताइवान से संबंधित है। ताइवान जिस पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तिब्बत का जो पोर्शन है भारत से सटा हुआ, ये पूरा ताइवान के सटा हुआ है, और ताइवान पे पूरी तरह से चीन का कब्जा हुआ है। चीन ने 2022 में ताइवान पर अपना जोर दिखाया था। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के साथ ये मामला थोड़ा सा और गरमाया था। ताइवान को अमेरिकी मदद के जरिए चीन से लड़ने को तैयार किया गया था, लेकिन चीन ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर इस तरह के किसी विवाद से उलझने का फैसला नहीं किया था। अमेरिका ने ताइवान को हजारों करोड़ की लागत के हथियार मुहैया कराए। यानी कि यहाँ पे भी मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पूरे विश्व में हथियारों का जो कारोबार है ये ऐसे ही चलता है। कोल्ड वार से छोटे देश जहां पर किसी बड़े देशों का अतिक्रमण है वहां पर उनको ला करके और कोल्ड वार की स्थिति उत्पन्न करके हथियारों का अपना सौदागरी की जाती है। यानी कि पूरा का पूरा जो सौदा किया जाता है वो हथियारों किया जाता है, उनको हथियार। अब देखिए अमेरिका और ताइवान की बात करें, अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया कराएगा और ताइवान और चीन में युद्ध होगा, तब चीन के साथ कुछ लोग आएंगे, ताइवान के साथ आएंगे। भारत मजबूर है चीन के विरोध विपक्ष में रहने के लिए, लेकिन फिर भी भारत की इस समय कूटनीतिक जो है विश्व में हम माने तो बहुत ही अच्छी कूटनीतिक चली जा रही है। विदेश नीति भारत की, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की वजह से हमारी विदेश नीति बहुत ही अच्छी चल रही है। और संकट नंबर 5, अमेरिका और चीन के टेक ओवर करने की जो पॉलिसी है उसके माने में अमेरिका चीन के आधुनिक तकनीकी निर्यात पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी कि चीन की कई बड़ी कंपनियों का इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसका सीधा नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था पड़ेगा। आज के समय में जो देश जितने भी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से संपन्न है वो उतना ही बड़ा ताकतवर है। अमेरिका अगले साल जापान और नीदरलैंड के निर्यात को भी अपना नया केंद्र बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि चीन ने
अमेरिका की इस रणनीति को लेकर के पलटवार किया है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं चोटिल होंगी। और इसके पहले मैंने बता दिया है कि अर्थव्यवस्था चोटिल होने का मतलब कि किसी एक देश पर असर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे विश्व पटल पर पड़ेगा, और विश्व पटल पर असर पड़ने का मतलब कि हम भी भारत में हैं और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं आने वाले समय में इन पांचों संकटों का क्या असर पड़ेगा भारत पे, तो उसके लिए मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा कि इन पांचों संकट का विशेष तौर पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।